आज हमारी परिक्रमा का 63वां दिन है, डे 63, जनवरी 23, 2013। आज 2024। आज हम कुंडी से निकले, अभी बडेल गांव पास करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी सूर्योदय हो रहा है। बडेल का 2 किलोमीटर में कितना मनोहर दृश्य है। या थोड़ी पक्की सड़क थी, बाद में जंगल वाट से हमें सीधा रास्ता मिल गया। तो हम बडेल गांव 3 किलोमीटर के बदले 2 किलोमीटर में पहुंच गए। अब एक पक्की सड़क है, देखते हैं कब तक पक्की सड़क रहती है। आसपास में खेतीबाड़ी है। हवा में ज़्यादा ठंडक है। हाथ में अंगुलियां ठिठक गई है। कल बड़े लाना चाहते थे पर गणेश ने रोक लिया हमें। कल हम आगे बढ़ सकते थे मगर कुंडी गांव में वो लोगों ने रोक लिया। फिर हमने बडेल गांव में आके देखा तो जहाँ हम रुके थे वो सही था। तो धीरे धीरे आज हम सीतावन तरफ जा रहे हैं। सीतावन जंगलों में है, उसको ही सीतावन कहते हैं। वहाँ ऋषि वाल्मीकि का आश्रम भी है, सीता माता की समाधि भी है, जहाँ सीता माता ने हिस्ट्री जुड़ी है। वही ही सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था। तो जब सीतावन में जाएंगे बहुत बड़ा रोमांच आएगा। पुराणों के अनुसार जो हमने पढ़ा है, सुना है, उसकी सभी यादें उजागर हो जाएगी। जहाँ सीता माता ने बरसों बिताए थे, लव कुश को पाल पोस कर बड़ा किया था, वही जगह आज हम जाएंगे। सो आने वाले 2 दिन और 3 दिन हम जंगलों से गुजरेंगे। तीसरा दिन का जंगल बहुत गाढ़ा जंगल है, ये आपको तीसरे दिन ही बताएंगे, आज क्यों बता रहे हैं। तो देखो अभी तक कितने अच्छे खेत हैं। अभी तो जो यहाँ का माहौल है यही देखते जाओ। अब सूरज दादा धीरे धीरे अपनी ऊष्मा फैला रहे हैं, तो हो सकता है हमें 1 और घंटा ठंडी सहन करनी होगी। त्वदीय पाद पंकजे नमामि देवी नर्मदे। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। तो फिर आगे का हाल हम आपको आगे बताएंगे। अब हम जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे सीतावन की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं।
अभी तो पक्की सड़क है, बाद में जंगल मार्ग से आगे बढ़ेंगे। आज भी कल की तरह कुछ नहीं सुनाई देता। अभी तो नीरव शांति है, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ जो पेड़ है सब पत्ते ही होते हैं, कोई फल देने वाला पेड़ हमने नहीं देखा। बेर का पेड़ भी यहाँ नहीं है। अदरवाइज पहले हम निमाड़ से गुजरे थे तो बहुत से बेर के पेड़ होते थे। सो यहाँ कोई फल देने वाला पेड़ नहीं है, तो फिर पक्षी भी क्या करेगा, आकर यहाँ क्या खाएंगे। सब यही एक ही प्रकार के पेड़ है, क्या बोलते हैं, खाखरे का पेड़, पता नहीं हिंदी में उसका क्या नाम है। ना बीड़ी हमने बंदी थी। ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं, इसमें से पहले उसको एक बिया के साथ जोड़ के एक दूसरे के साथ जॉइन करके खाने के लिए जो पतरारा बनाते थे, वो उसमें से बनते थे। फिर जो देसी बीड़ी आती है वो भी यही पत्तों में से बनती है। उसका बड़ा उद्योग मध्य प्रदेश में है बीड़ी बनाने का। गुजरात के व्यापारी यहाँ टोबैको प्रोवाइड करते हैं और ये पत्ता के इस्तेमाल से बीड़ियाँ बनती है। सूरज दादा अभी रोशनी फैला रहे हैं, हवा में ऊष्मा बढ़ती जाती है, अब ठंडी नहीं लग रही है। तो हम धीरे धीरे बनने आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आगे का हाल आपको बताएंगे। नर्मदे हर। अब हम तरन्या गांव के नज़दीक आ गए हैं। तरन्या बडेल से और मैदी खेड़ा के बाद आता है। मैदी खेड़ा से तरन्या का अंतर था 3 किलोमीटर। यहाँ एक यात्रियों की बस आई है। हम गांव से होकर आगे बढ़ेंगे। आगे कोई साइन लगी हुई है, देखते हैं हमें किस मार्ग पे जाना है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग 6 किलोमीटर। तो हमारा मार्ग यहाँ से गुजरता है। नर्मदे हर। तो हम यहाँ से आगे के गांव जाएंगे। भाई आगे का गांव कौन सा आएगा? पिपरी। तो पिपरी गांव आएगा, उसका अंतर 6 किलोमीटर लिखा है। तो अब हम पक्की सड़क छोड़कर ये खेतों वाली सड़क जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम फिर से जंगल में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक हम जंगल से गुजरे, वहाँ पक्की सड़क थी। अब जंगल में जो सड़कें होती है,
जो पगडंडी होती है ऐसा ही मार्ग मिलेगा। एंड यहाँ से ही पिपरी के आस पास का जो इलाका है वही सीतावन और सीतावन से नज़दीक है। सीतावन वहाँ से 2 किलोमीटर दूर। पिपरी से सीतावन का जो स्थान है, जो वाल्मीकि आश्रम है, वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सो अगर आप वन की बात करते हैं तो सारा इलाका सीतावन ही कहलाता है। तो आगे का हाल आपको फिर से बताएंगे। ये है कनाड़ नदी। हमें ये नदी पार करनी है। कोई ब्रिज तो है नहीं, तो हम देखते हैं कैसे पार की जाएगी। हमें हमारा शूज निकालना पड़ेगा। शूज को हाथ में पकड़ के इन नदी को पार करने का है। तो पहली बार इतनी चौड़ी नदी को हमें चल के पार करना है। ये भी एक अनुभव है। मैया की परिक्रमा में हर तरह के अनुभव मिलते रहते हैं। देखते हैं कौन सी जगह से जाने का है। नरदेहर। भैया कहाँ से जाए? वो वहाँ जाए बीच वाले में और सीधे चले जाए? ओ ऐसे जाए? ओ हाँ ऐसा करते हैं। नरदेहर। आपने तो मोटरसाइकिल भी चला के लाए? हाँ चला के लाए। ओह बहुत साहस करते हैं आप। पानी नहीं होता तो ऐसे चलती होगी ना। हाँ तो ये है हमारा रास्ता। ओह कंकड़ तो पैर में चूमते हैं। कितना स्वच्छ पानी बह रहा है। आहा। पानी तो ऐसा सैलो है, बहुत गहराई नहीं है, अगर पैर में जो चूमता है ना वो लगता है। ठंडा ठंडा पानी है। नर्मदे हर त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीयपाद पंकजं। यहाँ से हम चलते चलते आए। अब बारिश होती और पानी का बहाव ज़्यादा होता तो ये रास्ता नहीं, ये रास्ते से हम नहीं आ सकते। अब जो यहाँ फाइन रॉक्स है, इसी तरह यही तरह आओ, यहाँ आओ। चलो एक प्रवाह तो क्रॉस कर दिया। अब ये प्रवाह वहाँ से करना होगा पत्थरों से। देखते कैसे होता है। चलो 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 आगे की ओर चलो। ओह माय गुडनेस। चूमते हैं चूमते हैं चूमते हैं। चलो एक धारा तो पसार कर दी। अब दूसरी छोटी वाली धारा है, उसको पसार करने का है। ओह वो है पैर में, ये बहुत लगते हैं।
देखते हैं मैया हमारी साथ है, तो फिर डरने का क्या बात है, डरने की क्या बात है, मैया हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। यहाँ से आओ है ना। चुनेंगे और हम दिए। ये पानी पे वाम ठंडा नहीं है। ये मेरी धोती भीगी होती जाती है। चलो ये धारा भी हमने पसार कर दी। बहुत मज़ा आया, पैरों की थकान दूर हो गई। यहाँ संभालने का है, बड़े बड़े रॉक है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। चलो अब शूज पहन देते हैं। सो है कनाड रिवर, हमने कनाड नदी अभी पास की। देखते हो वो भैया तो डबल सवारी में। हम ये रास्ते से आए, अब हमें ये रास्ते से आगे जाने का है। ये है कोई छोटी सी नदी नाला। अब हम जंगल के बीच में पगडंडी पे आ गए हैं। अब 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर तक यही ऐसा ही रास्ता रहेगा। इसके बाद जो पिपरी गांव आ रहा है, इसके बाद घना जंगल शुरू हो जाएगा। वो है सीतावन। आज हम ये आश्रम में रुके हैं। यहाँ आज बच्चों के लिए योगा का एक कार्यक्रम था सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अनुरूप में। तो सभी बच्चों ने अपने अपने योगा का कौशल्य बताया और वो लोगों ने हमें भी विनती की कि आप भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करें। तो मैंने और माता राम ने कुछ पोज योगा का बच्चों को बताया और हमने शीर्षासन, चक्र, वीर सब पोज बताए। नर्मदे नर्मदे सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी को विदित है अयोध्या में बाबा श्री रामचंद्र भगवान का भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है। कल क्या दिन था सब लोगों के लिए? कल क्या दिन था? कल कुछ आप लोगों ने कल कुछ किया? क्या किया बेटा? है? क्या किया कल?
कल सब लोगों ने घर घर दीपक जलाए, फटाके फोड़े, दिवाली मनाई। दिवाली क्यों मनाई कल? आपको मालूम है ये कितने साल पुराना वर्ष का जो सपना था वो साकार हुआ है? कितने साल पुराना? 500 साल पुराना। तो मैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर एक दोस्तों से बोलना चाहता हूँ, ये समय नदी की बाढ़ में जिसमें सब बहा जाया करते हैं, ये समय नदी की बाढ़ में जिसमें सब बहाया जाया करते हैं, ये समय का बड़ा तूफान प्रबल पूरे पर्वत भी झुका जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन ये से कुछ ही लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। जय सर। बहुत बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब अपने मन की बातों को उन्होंने यहाँ पे रखा। आइए कार्यक्रम को एक गीत से जोड़ते हैं। एक बार ताली बजाएं, थोड़ा कार्यक्रम में वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आदरणीय आचार्य जी आप कहाँ हैं? आज सुभाष जयंती के उपलब्धि में स्कूल के बच्चा का यहाँ प्रोग्राम है। तो स्टेज पे बच्चे उन्हों का ज्ञान कौशल्य बता रहे हैं। पहले यहाँ योग आसन की कंपटीशन थी। जब उन्हों को पता चला कि हम दोनों योगा टीचर है तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया और बोला आप भी कुछ आसन डेमोन्स्ट्रेट करें। तो हमने दोनों ने कुछ आसन बताए। फिर वो लोगों ने हमारा फूल हार से स्वागत किया और बच्चों को हमने योगा के बारे में, परिक्रमा के बारे में कुछ बताया। तो अभी बच्चों का प्रोग्राम अभी भी चालू है। अब जनरल नॉलेज क्वेश्चन बच्चों को पूछ रहे हैं। तो ये है माँ नर्मदा आश्रम, वो भोजनालय है और ये है परिसर और ये है ठहरने की जगह। ऐसे श्री निताश चंद्र बोस का 116वां जन्मदिवस समारोह आज मनाया गया। तो मैं आपको आश्रम के परिसर की एक छोटी सी टूर कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है बड़ा हॉल है जिसमें प्रोग्राम होते रहते हैं। ऊपर मैं गया नहीं हूँ मगर देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपरे वाले मजले में शायद ओपन स्पेस होगी। बस ऐसा ही लगता है। ओ माता जी का मंदिर है, वो तो पता नहीं था। ओम त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। ओम नर्मदा माताय नमः। ओम नर्मदे हर, नर्मदे हर। कितनी भव्य मनोहर माता की मूर्ति, माता की प्रतिमा अपने वाहन मगर पर सवार। नर्मदे हर।
मैं आपको यहाँ से आसपास की जगह बताता हूँ। चारों ओर सभी आश्रम में ऐसा ही होता है, चारों ओर खेत ही खेत होते हैं, एकदम शांति। ज़्यादातर आश्रम गांव से बाहर होते हैं, सो गांव की चहल पहल का कोई असर यहाँ नहीं होता है। उसके नीचे जो हॉल है उसमें हमारा आज रात्रि का विश्राम है। वही हॉल में सुबह से अभी तक बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था। तो हम आपको अब ये जहाँ हमें आज रात्रि विश्राम करना है वो जगह आपको बताते हैं। ये और परिक्रमावासी है, ये है नर्मदे हर, बोलो तो ये है, ये हॉल है बड़ा। यहाँ बच्चों का प्रोग्राम था। सुभाष बाबू की 116वीं जन्म जयंती का समारोह था और यही परिक्रमावासी रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये है हमारा बिछाना, हमें वो कोने में हमारा बिछाया लगा दिया है। तो आज की रात्रि हम यहाँ विश्राम करेंगे।